हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कैरियर इन इंश्योरेंस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एलआईसी ने अपना नया प्लान जीवन किरण को लॉन्च कर दिया है, जो 27 जुलाई 2023 को लॉन्च हो चुका है। ये टेबल नंबर 870 है। आज के वीडियो में आज हम लोग विशेष रूप से जीवन किरण के बारे में जानकारी लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत और ये अच्छा टर्म प्लान है और पूरे डिटेल आज विस्तृत रूप से इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुँच पाए और आपको इंश्योरेंस रिलेटेड सभी नई नई जानकारी आपको मिलते रहे। चलिए देखते हैं हम लोग कि एलआईसी का जो न्यू प्लान लॉन्च हुआ है उसमें क्या क्या कंडीशन है। जैसा कि ये पॉलिसी का इसका जो टर्म है, ये 10 साल से लेकर 40 साल तक के लिए आप ले सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति अगर ये प्लान लेना चाह रहा है तो उसका जो टर्म रखना चाहता है वो 10 साल से लेकर 40 साल के बीच में रख सकता है। प्रीमियम पेइंग टर्म सेम रहेगा। अगर वो 10 साल के लिए ले रहा है तो 10 साल ही पैसा जमा करेंगे, 15 साल के लिए ले रहे हैं तो 15 साल पैसा जमा करेंगे। जितने साल के लिए वो टर्म ले रहे हैं उतना साल उनको पैसा जमा करना है। मिनिमम सम एश्योर्ड जो होगा कितने के आपका रहेगा, देखिए इसमें 15 लाख का मिनिमम सम एश्योर्ड रहेगा और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। जब तक कि अंडरराइटिंग की लिमिट ख़त्म नहीं होती आप उतना तक का ले सकते हैं। देखिए मिनिमम इसमें एंट्री एज जो है 18 साल होना चाहिए, लास्ट बर्थडे के मुताबिक जो आपका 18 साल पूरा होना चाहिए। और मैक्सिमम एंट्री एज आपका जो है 65 तक होना चाहिए। और मिनिमम मैच्योरिटी एज जो है 28। एग्जाम्पल जैसा कि हम लोग अभी देखें ही कि अगर कोई व्यक्ति 18 साल के हैं और उनको पॉलिसी जो है टर्म कम से कम कितने साल के लिए लेना होगा, 10 साल के लिए लेना होगा। अगर कोई 18 साल के व्यक्ति ले रहा है तो मिनिमम 10 साल के लिए लेगा तो मैच्योरिटी 28 साल के एज में मिलेगी। और मैक्सिमम जो मैच्योरिटी एज है वो देख सकते हैं 80 के एज में होगी। ये मोड जो है सिंगल के रूप में भी उपलब्ध है। आप सिंगल प्रीमियम के रूप में भी दे सकते हैं, या फिर ईयरली के रूप में भी दे सकते हैं, या फिर हाफ ईयरली के रूप में ले सकते हैं। और इसका मिनिमम प्रीमियम जो है 3000 जो है रेगुलर प्रीमियम में मिनिमम है, और जो है 30,000 मिनिमम सिंगल प्रीमियम में, जैसा कि आप इस पीपीटी में देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसमें क्या क्या। और जो मैच्योरिटी बेनिफिट है, देखिए टर्म प्लान में जनरली मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलता है। मैच्योरिटी वो होता है जब आपका पॉलिसी पूरा होने के बाद आपको जो पैसा मिलता है उसको मैच्योरिटी कहते हैं। तो टर्म बेनिफिट में नहीं था, बट एलआईसी ने ये बहुत ही अच्छी सुविधा ला दी है कि आप टर्म बेनिफिट के साथ साथ अपनी मैच्योरिटी को भी ले सकते हैं। अब मैच्योरिटी में कैसे ले सकते हैं देखते हैं। ये आप एक साथ चाहें तो अपना जो भी आपको मैच्योरिटी अमाउंट आप जमा किए हैं उसमें कुछ जो मैच्योरिटी अमाउंट आपको बताया जाएगा वो मैच्योरिटी अमाउंट को एक साथ भी ले सकते हैं, या फिर आप इसको इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं। ये आपको क्लियर करना होगा प्रपोजल कंप्लीट करते समय, या फिर मैच्योरिटी के 3 मंथ आपको पहले बताना होगा तो आप उसमें सेटल कर सकते हैं। आप उसका जो मैच्योरिटी का जो सेटलमेंट होता है आप उसको मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली में भी कर सकते हैं, और ये 5 साल के दौरान कर सकते हैं। ठीक है, 5 साल के लिए कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके लिए कंडीशन क्या क्या रहेगा। मिनिमम आपका जैसा कि मैंने बताया कि 3000 रुपये आपका जो रेगुलर प्रीमियम के लिए रहेगा, सिंगल प्रीमियम के लिए आपका 3 लाख रहेगा, और आपका जो मिनिमम सम एश्योर्ड है 15 लाख और मैक्सिमम मैंने बताया कोई लिमिट नहीं है। अब इसमें देखिए कि आप कितने का मल्टीपल में ले सकते हैं। अगर आप 15 लाख से 40 लाख तक का सम एश्योर्ड में ले रहे हैं तो 1 लाख का मल्टीपल, मतलब कि 15 लाख के बाद आप लेना चाह रहे हैं तो 15,50,000 नहीं 16 लाख ले सकते हैं। 16 लाख के बाद आप 17 लाख का ले सकते हैं, 18 लाख का, 1 लाख का मल्टीपल में अप टू 40 लाख तक ले सकते हैं। 40 लाख से लेकर अगर आप 1 करोड़ तक का लेते हैं तो फिर वो आपको 10 लाख का मल्टीपल में लेना होगा। ठीक है, और 1 करोड़ से 4 करोड़ तक का लेते हैं तो फिर 25 लाख का मल्टीपल में लेना होगा, और जब 4 करोड़ से ऊपर लेंगे तो फिर आपका 50 लाख का मल्टीपल में लेना होगा। ये आपको ये इसमें रहेगा। फिर नेक्स्ट देख सकते हैं अगर आप इसमें राइडर बेनिफिट क्या क्या ले सकते हैं। ठीक है, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिजेबिलिटी राइडर और एक्सीडेंटल बेनिफिट फॉर रेगुलर प्रीमियम। अगर आप रेगुलर प्रीमियम ले रहे हैं तो उसमें आप एक्सीडेंटल डेथ एंड डिजेबिलिटी राइडर के साथ साथ एक्सीडेंटल बेनिफिट दोनों ले सकते हैं, और सिंगल प्रीमियम ले रहे हैं
तो उसमें केवल आपको एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर ही मिलेगा। मतलब कि आपके पास अगर आप रेगुलर प्रीमियम ले रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन दोनों अवेलेबल है। आप एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर या फिर एक्सीडेंटल बेनिफिट दोनों में से एक ले सकते हैं। और आप सिंगल प्रीमियम ले रहे हैं तो एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर एक ही ऑप्शन है। सेटलमेंट ऑप्शन अलाउड है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि 5 साल का लिए सेटलमेंट ऑप्शन रहता है। इस पॉलिसी में कोई भी आपको लोन अवेलेबल नहीं रहेगी। सरेंडर पॉलिसी इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर 2 ईयर जो आपका रेगुलर प्रीमियम आप देते हैं तो उसके बाद आप सरेंडर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट स्लाइड में क्यों कस्टमर इसको इस प्लान को लें, ये बेनिफिट है, क्या बेनिफिट है, आज सभी डिटेल हम लोग अभी देख रहे हैं। जैसा कि देखिए इसमें लिखा हो लार्ज सम एश्योर्ड कवर फॉर फैमिली इन दिस केस ऑफ डेथ एंड रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑन सर्वाइवल टिल मैच्योरिटी। मतलब कि अगर कुछ भी मिसहैपनिंग होता है इंसान के ना रहने पे तब भी ये पैसा मिलेगा और इंसान के ज़िंदा रहने पे भी ये पैसा मिलेगा। टर्म इंश्योरेंस में जनरली ये होता है कि इंसान के डेथ होने पे ही नॉमिनी को पैसा मिलता है। तो इसमें है कि इंसान के अगर रहने पे भी मिलेगा और ना रहने पे भी मिलेगा और ना रहने पे भी मिलेगा। मतलब कि इंसान अगर कोई व्यक्ति पॉलिसी लेता है तो अगर वो डेथ कर जाता है तो उसके पैसे नॉमिनी को मिल जाएंगे, और वो अगर मैच्योरिटी उनका जब हो जाता है अगर वो जिंदे रहते हैं तब भी पैसा मिलेंगे। देखिए कि टर्म इंश्योरेंस में जैसा कि जीएसटी ज़्यादा लगता है बट इसमें लेस जीएसटी लग रहा है और आपको प्रीमियम भी कम है। अगर नॉन स्मोकर अगर कोई व्यक्ति हैं तो उनके लिए प्रीमियम भी बहुत ही कम है। अगर आप बड़े प्रीमियम के टर्म इंश्योरेंस लेते हैं, हाई सम एश्योर्ड ले रहे हैं जैसे कि बड़े बड़े अमाउंट के, तो इसमें आपको रिबेट भी मिल रहा है, ठीक है। अदर टाइप के आपके सेविंग प्लान से भी उससे आपका इसका प्रीमियम कम रह रहा है। और इसमें कंप्लीट अगर आप रिस्क हेल्थ एन्युटी, आप अगर आरोग्य रक्षक हमारे प्लान है जो LIC का और न्यू पेंशन प्लान दोनों के साथ कंबाइन कर ले रहे हैं तो आपका कंप्लीट कवरेज हो जा रहा है। और आप अगर हाउस लोन ये सब के लिए लेते हैं तो इसमें भी ये आपका मोर्टगेज के रूप में काम आएगा। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि कम से कम पॉलिसी 2 साल चलेगा तभी आप सरेंडर कर सकते हैं। और जो भी आपका सरेंडर वैल्यू उस समय जो चार्जेस रहेगा वो आपको उस समय के वैल्यू से मिलेगा। लोन अवेलेबल नहीं है रिवाइवल के लिए। आपको जैसे कि कंडीशन रहता है टर्म प्लान में 31 डे से 60 डे तक एरियर ऑफ प्रीमियम विथ इंटरेस्ट एंड देयर ऑन एंड DGH जो प्रोसेस है वो लगेगा ही। आफ्टर 60 डेज़ के बाद आपका एरियर ऑफ प्रीमियम विथ इंटरेस्ट जो आपका प्रीमियम है विथ इंटरेस्ट के साथ लगेगा, प्लस ऑल जो अंडर राइटिंग रिक्वायरमेंट है वो सब भी लगेगी। तो इसमें लैप्स वाला जो इशू रहता है वो तो इसमें है ही, बट इसको आपको रेगुलर जैसे कि टर्म इंश्योरेंस का जो जनरली रहता है कि आपको रेगुलर इसमें प्रीमियम सही टाइम से जमा करते रहना चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्यों ये जो है बेनिफिट है कस्टमर के लिए, हम लोग देखते हैं। अभी जो है जनरली टर्म इंश्योरेंस का बहुत ज़्यादा क्रेज़ चल रहा है तो इस जगह टर्म इंश्योरेंस जो ये ले सकते हैं, प्लस आपको रिटर्न भी मिल रही है जो आपकी सारी डिमांड को फुलफ़िल करेगी। टैक्स एडवांटेज इसमें जो मैंने बताया कि GST टर्म इंश्योरेंस प्योर लेते हैं तो 18% है, बट आप इसमें लेते हैं ये प्लान में तो GST आपको 4.5% फर्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर से 2.25 आपको लगेगी, ठीक है। और हायर सम एश्योर्ड में मैंने बताया कि जैसे कि 50 लाख से ऊपर अगर लेते हैं तो उसमें रिबेट भी है। और फिर उसके बाद देखिए हायर सम एश्योर्ड रिपोर्ट अप टू 50% फॉर सम एश्योर्ड 5 करोड़ एंड अबव, ये भी मैंने बताया। फिर देखिए कि स्मोकर और नॉन स्मोकर के लिए नॉन स्मोकर में अगर है तो उसमें बहुत ही अच्छा प्रीमियम कम लगेगा। और रेंज बिटवीन भी देखिए लंबा है, रेंज 18 साल से लेकर 65 साल तक आदमी ले सकते हैं। टर्म भी 10 साल से लेकर 40 साल तक के लिए आप ले सकते हैं। सिंगल प्रीमियम और रेगुलर प्रीमियम दोनों हैं। एक्सीडेंट और डेथ और डिसेबिलिटी राइडर और एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर दोनों राइडर अवेलेबल है। जैसा कि और इस वीडियो से मैं नेक्स्ट वीडियो लाता हूँ ताकि आपको और भी डिटेल मिलते रहे। धन्यवाद।